डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 9 व 10 की त्रिकोणमिति पोर्शन के बारे में अध्ययन करें। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति क्या होती है उसकी परिभाषा देख लें एक बार। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के भुजाएं और कोणों के बीच जो संबंध का अपन अध्ययन करेंगे उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई। कितने शब्दों से मिलकर बनी है? त्रिकोणमिति। 3 शब्द कौन से हैं? ध्यान से देखिए। पहला शब्द आपका है त्रि, जिसका अर्थ होता है तीर, और दूसरा आपका कोण। क्या है? कोण। कोण। और तीसरा आपका कोण का तो आप जानते हो अच्छी तरह से, दो रेखाखंडों द्वारा बनाया गया जो बीच का अंतराल रहेगा। किसी बिंदु से 2 रेखाएं निकलती है तो उनके बीच का जो अंतराल है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और लास्ट आपका मिति। मिति का अर्थ होता है माप, यानी 3 कोणों का माप। या त्रिकोणमिति नाम से ही पता चलता है 3 कोणों का माप। 3 कोण आप त्रिभुज में पढ़ते हैं। और जो त्रिकोणमिति है वो पूरी की पूरी एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यदि आप कहेंगे कि सर समकोण त्रिभुज पर आधारित है तो बाकी त्रिभुज है उनमें भी कोण तो 3 होते हैं, उसमें आप क्यों नहीं अपने इसका अध्ययन कर सकते हैं? अगर उनमें अपना को अध्ययन करना है तो आपको क्या करना होगा कि भाई ये त्रिभुज है, उस त्रिभुज में आपको क्या करना है? किसी एक भुजा पर किसी शीर्ष से आपको क्या डालना है? लंब डालना है। और लंब डालने पर ये क्या हो जाता है? यहाँ पर लंब डालने से एंगल बन जाता है 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज को 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा ये लंब डालता है। लंब के दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण अंतरित होते हैं। तो ये भी एक क्या बन गया? समकोण त्रिभुज, राइट हैंड। और ये भी क्या आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। दोनों समकोण त्रिभुज है और इस पर आपको त्रिकोणमिति का अध्ययन हो जाएगा, इस पर भी क्या हो जाएगा? आपका त्रिकोणमिति का अध्ययन हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का अध्ययन करने से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? अपन पहले समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लें। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं, ताकि आप आराम से इस त्रिकोणमिति पोर्शन को आराम से कक्षा 9 और 10 के लिए आराम से समझ सकते हैं। बहुत इजी है, अगर आराम से आप समझोगे। बहुत इजी है, इस प्रश्नावली में इतना खास नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो पहले अपन आकृति बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य 2 कोण हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे कोण को अपन क्या कहते हैं? इस त्रिभुज का नाम दे दे अपन ABC। क्या नाम दे दिया? ABC। समकोण त्रिभुज ABC हो गया। ये आपका समकोण त्रिभुज ABC हो गया। ये कोण है आपका B कोण है, वो कितना है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब बाकी दोनों भुजाएं हैं वो स्वतंत्र है। इसको लंब माने, चाहे इसको लंब माने, या इसको आधार माने, या इसको आधार माने, दोनों स्वतंत्र है। अब डिपेंड करता है कि अन्य 2 न्यून कोण हैं, इन दोनों न्यून कोण में से आप कौन सा न्यून कोण ले रहे हैं। स्वतंत्र है। आपको किस पूछ ले भाई tan A, sin A, cos A, तो आपको इसको ही थीटा मानना है। और आपको tan C, sin C, cos C, sec C मान रहे हैं तो आपको इसको थीटा
लेना है, अन्यथा आप स्वतंत्र है, चाहे इसको थीटा ले चाहे इसको ले। तो मैंने आपका थीटा कोण है वो ए को ले लिया, ये कोण मैंने मान लिया कोई थीटा कांस्टेंट राशि है, ये ले लिया। तो आप जो थीटा कोण ले रहे हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है आपकी, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और कर्ण तथा जिस भुजा द्वारा न्यून कोण बन रहा है वो आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार। क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ये एक समकोण त्रिभुज है और इसकी सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण रहेगी। आपको देखना 90 डिग्री के सामने की भुजा थी, और वैसे देखे तो आपको देखनी है सबसे बड़ी भुजा वही आपकी क्या होगी, कर्ण होगी। और जिसके साथ आपका थीटा कोण बन रहा है वो आपका आधार हो गया, बस गया वो क्या है आपका लंब हो गया। दूसरी भाषा में क्या, आप थीटा आपको देखिए उसके सामने का लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण, और बस गई वो क्या आपकी आधार, बस गई वो आपकी क्या है, आधार है। आई बात समझ में। अब इसी पर एक टॉपिक आपका रहेगा, समकोण त्रिभुज पर आपका टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपका बोधायन प्रमेय। क्या रहेगी, बोधायन प्रमेय। यहाँ इसका दूसरा नाम है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय। दोनों एक ही बात है, पाइथागोरस प्रमेय। दोनों नाम आए, दोनों नाम एक ही है, दोनों से एक ही चीज को आपको देखना है। क्या है वो, इसका थोड़ ये है कि किसी समकोण त्रिभुज, क्या, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन सी, आधार और लंब, या लंब और आधार, इनके वर्गों के योगफल की क्या होता है, बराबर होता है। योगफल के क्या होता है, बराबर। मैंने क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग, यानी इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर का वर्ग अन्य दो भुजा, एक लंब है, क्या है, आधार के वर्गों, यानी के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों का योगफल किया, किसके बराबर आएगा, कर्ण के बराबर। किसके बराबर आएगा, कर्ण। अब आपकी सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं, वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने कहा, जहां क है, क सिंबल से आपने क्या कर दिया, के, आ है, आ से क्या बढ़ा दिया, ए, और ल है, ल से क्या कर दिया, एल। ये सिंबलों से आपको क्या हो गया, आसानी से आपका फॉर्मूला बन गया। बोधायन प्रमेय है वो हो गई, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये काफ़ी सुविधाजनक रहेगा, आपका काम भी आएगा आगे। अब इसका यूज कहाँ होगा, आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करोगे, त्रिकोणमितीय रेशियो ज्ञात करोगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करोगे, उस समय आपको देंगे क्या करना है, इसका उपयोग कहाँ होगा। आपको इस भुजा का मान दे दिया 5, इसका दे दिया 4, इस भुजा का मान दिया नहीं, आपको पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। जो संभावित त्रिकोणमिति है वो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है, तो इस भुजा का मान ज्ञात करने के लिए बोधायन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो 6 प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों को पढ़ेंगे अपन। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि एक किसी समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात का अध्ययन करेंगे, वो आपका क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष
भुजाओं का अनुपात का अध्ययन करते हैं वो आपका क्या रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। नाम बता दें आपको। साइन थीटा, थीटा क्या है? एक न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। दूसरा आपका रहेगा कोस थीटा। तीसरा आपका रहेगा टेन थीटा। चौथा आपका रहेगा कोट थीटा। पांचवा आपका रहेगा सेक थीटा। और छठा आपका है कोसेक थीटा। क्या रहेगा? कोसेक थीटा है। ये आपका क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। और आपको आराम से एक समकोण त्रिभुज से इनके भुजाओं के अनुपात बता देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है। नाम देते हैं ए बी सी। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण के। थीटा आप इसको ले रहे हैं, अगली बार इसको ले लें, थीटा ले लिया तो ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया? एल हो गया। अब ध्यान देना, समकोण त्रिभुज की भुजा है एल है वो के साथ अनुपात में होगी और के वापस किसके साथ? एल के साथ। इसी प्रकार एल ए के साथ, ए एल के साथ और ए के साथ और के ए के साथ अनुपात बनाएगी। टोटल 6 प्रकार के अनुपात बनेंगे। ये आपको पहले से बता दिया। टोटल अनुपात कितने? 6 अनुपात। कितने हैं? 6। पहला अनुपात साइन थीटा है। साइन थीटा है तो आपको एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। अब इस ट्रिक का अपन यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहला आ रहा है वही आपका इधर अनुपातों में पहला रहेगा साइन थीटा। तो पहला क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण एल बटा के। दूसरा यहां से दूसरा आधार बटे कर्ण। क्या रहेगा? आधार बटे कर्ण। तीसरा क्या है? लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार एल बटा ए। अब ध्यान दें, इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। ये कक्का बटे लाल हो जाएगा। कक्का बटे क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां दूसरी बात क्या है? अपन साइन थीटा है उसका व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा। व्युत्क्रम समझते हैं? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। 1 बटे साइन है तो ये भी 1 बटे एल बटा के। तो के बटे में कुछ नहीं है तो के का हाथ लग जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा? के बटा यानी के बटा एल हो जाएगा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा? सॉरी कोट थीटा है ना, टेन का उल्टा। सॉरी, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का व्युत्क्रम है वो क्या है? कोट। और सेक किसका व्युत्क्रम है? कोसेक का। कोसेक का क्या है? आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। और ये साइन का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब। ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्या है? अनुपात। त्रिकोणमिति क्या है? अनुपात हो जाएगा ए बटा एल। के बटा हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका के बटा एल। आई बात समझ में? बिल्कुल ही इजी है। साइन थीटा बटा लंब बटे कर्ण। अब इन भुजाओं को आपको मान याद रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहिए आपको त्रिभुज की
समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं दे दें और आपको कहे कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज आपको देंगे, उस समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के आपको मान दे देंगे, उन दोनों भुजाओं का आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। क्या रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा कर्ण का मान के बराबर दे दूं मैं आपको 5 और ए बराबर दे दूं आपको 3 और एल का मान आपको ज्ञात करना, और जिसका बी कोण है वो क्या है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है। क्या एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर और आधार का मान 3 सेंटीमीटर, लंब का आपको ज्ञात करना है, आपको जरूरत पड़ेगी, और बी कोण है वो कितना है 90 डिग्री है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, लंब का मान होना चाहिए। अभी त्रिकोणमितीय अपने अनुपात ज्ञात किया तो उसमें ए का मान पड़ा है अपने पास, आधार का मान पड़ा है, और किसका मान नहीं है एल का। तो सबसे पहले आपको किसका मान ज्ञात करना है, एल का मान ज्ञात करना है। तो आपको डायग्राम बनाना है तो बी कोण तो 90 डिग्री रखना है। कितने डिग्री रखना है 90 डिग्री रखना है। तो अब मैंने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये आपका नाम ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये क्या है सी, ठीक। और ये बी को आपने क्या कर दिया, दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग अपन ने हल कर दिया, 90 डिग्री दे दिया। और 90 डिग्री के सामने की भुजा के बराबर कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर होगी। ए, अब ए कौन सी रखें, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पर कोई किसी कोण का मान दिया हुआ नहीं है, यही नहीं, आपको खा ही नहीं किसी कोण का, तो आप स्वतंत्र है, इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको ले लिया, इसको थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। तो इस थीटा के साथ वाली भुजा है वो क्या हो गई, आधार। क्या हो गई, आधार हो गई। आधार कितना है आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और थीटा के सामने की भुजा क्या हो गई आपकी, लंब हो गई। क्या हो गई, लंब, जो आपको दिया हुआ नहीं। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था भुजायन प्रमेय का प्रयोग करना है। भुजायन प्रमेय क्या होती है, भुजायन प्रमेय आपकी रहेगी, क्या होती है भुजायन प्रमेय, यहाँ आप कह देंगे भुजायन प्रमेय से, भुजायन प्रमेय से के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस होता है ए स्क्वायर होता है। के का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर एल का मान पता नहीं है, एल स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर, पक्षांतरण कर देते हैं। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 5 का 25 माइनस कितना हो जाएंगे 9, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर कितना 25 माइनस 9 गए तो कितना बच गए 16, और एल स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो अंडरूट में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 का अंडरूट। तो एल बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाओं का मान आपके पास आ गया। कितनी भुजाओं का मान आ गया, तीनों भुजाओं का मान आ गया। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात आराम ज्ञात कर दो। पहला अनुपात क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। दूसरा आपका कोस थीटा, तीसरा आपका टेन थीटा, और चौथा आपका कोट थीटा, पांचवा आपका सेक थीटा, और छठा आपका कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा। हाँ भाई, अब देखो इधर साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मैंने बताया लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, कितना आया देखो 4/5 लिख दो। लंब बटे कर्ण बराबर 5/4, एक अनुपात आ गया आपका। दूसरा कोस, दूसरा ए बटा के यानी आधार बटे कर्ण, आधार 3 और बटे 5, सॉरी
4 हो गया 5 हो गया। तीसरा आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? लंब बटा आधार। लंब कितना? लंब बटे आधार। लंब आपका 4 है और आधार कितना? 3। साइन का उल्टा कोसेक। 4/5 है तो कितना आ गया? 5/4। कोस का उल्टा सेक। 3/5 है तो कितना आ गया? 5/3। और टेन का उल्टा कोट। 4/3 है तो कितना आ गया? 3/4। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कि कुछ विशिष्ट कोणों के मान ज्ञात करने के लिए अपन एक सारणी बनाएंगे। उस सारणी के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।